हेलो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे। स्वागत है मेरे चैनल में और आज का वीडियो हिंदी में होने वाला है। हाँ, ये मेरे लिए काफ़ी सरल रहेगा क्योंकि हिंदी से मेरा सबसे पुराना नाता है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आप जानते होंगे कि मैं भाषाएं सीखने में रुचि रखती हूँ और मैं फ्रेंच में वीडियोस बनाती हूँ। मेरे वीडियोस अंग्रेज़ी में होते हैं। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ क्योंकि हिंदी भी एक ऐसी भाषा है जो मुझे आती है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस पर भी वीडियो बनाना चाहिए। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें मैं आपको ये बताऊँगी कि मैं अपनी भाषाओं को कैसे संभाल कर रखती हूँ। जितनी भी भाषाएं मुझे आती हैं या जितनी भी भाषाएं मैं सीख रही हूँ, मैं उन्हें कैसे संभाल कर रखती हूँ या मैं उसे कैसे बनाए रखती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुझे कितनी भाषाएं आती हैं और मैं उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना इस्तेमाल करती हूँ। तो पहली भाषा हिंदी, क्योंकि हिंदी मेरी मातृभाषा है और ये मैंने बचपन से सीखी है। मौखिक रूप में, लिखित रूप में, विद्यालय में, अपने घर में, अपने परिवार के सदस्यों के साथ। तो हिंदी से मेरा नाता सबसे पुराना है और सबसे ज़्यादा मैं अपने दिनचर्या में जिस भाषा का इस्तेमाल करती हूँ वो है हिंदी। उसके बाद आती है अंग्रेज़ी और सिंधी। मैं दोनों को एक ही साथ बताना चाहूँगी। इस वक्त मैं कहूँगी कि अंग्रेज़ी मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, पर सिंधी से भी मेरा उतना ही नाता है क्योंकि बचपन में मैं अंग्रेज़ी से ज़्यादा सिंधी इस्तेमाल करती थी, या आप कह सकते हैं कि मैं सुनती थी सिंधी। क्योंकि मैं एक सिंधी परिवार में पली बड़ी हूँ, तो मेरे माता पिता अधिकतर सिंधी में बात करते हैं। मेरी दादी, मेरे नाना नानी, मेरी बुआएं, वो सब सिंधी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सिंधी मैं इतना बोलचाल में इस्तेमाल तो नहीं करती हूँ, पर हाँ, मैं सुनने में सिंधी का काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं सिंधी काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ और अब मैं बोल भी सकती हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों से और सालों से मैंने सिंधी अपनी दिनचर्या में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं अंग्रेज़ी की। तो मैं कहना चाहूँगी कि तीसरी कक्षा तक जिस विद्यालय में मैंने पढ़ाई की थी, वहाँ पर अंग्रेज़ी बोलचाल में इतनी इस्तेमाल नहीं होती थी। पर चौथी कक्षा और उसके बाद जिस विद्यालय में मैं पढ़ने लगी, वहाँ पर अंग्रेज़ी का काफ़ी इस्तेमाल होने लगा। तो मैं कह सकती हूँ कि चौथी कक्षा के बाद मैंने अंग्रेज़ी काफ़ी सीखना, बोलना, लिखना प्रारंभ कर दिया। तो इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि चौथी कक्षा और उसके बाद मैंने अपनी अंग्रेज़ी को सुधारा और इस वक्त मैं अंग्रेज़ी को दूसरे नंबर पर रखूँगी क्योंकि आजकल काम में मैं काफ़ी अंग्रेज़ी यूज़ करती हूँ, जिस वजह से हिंदी के बाद जो भाषा मैं इस्तेमाल करती हूँ वो है अंग्रेज़ी और तीसरे नंबर पर मैं रखूँगी सिंधी को। तो चौथी भाषा के बारे में बताऊँगी, जो कि है फ्रेंच। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने ये यूट्यूब चैनल फ्रेंच वीडियोस के लिए ही बनाना शुरू किया है, क्योंकि मुझे अपनी फ्रेंच भाषा को बनाए रखने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूट्यूब वीडियो खोला जाए और उसमें फ्रेंच के वीडियोस के ज़रिए मैं आप सब तक पहुंच पाऊँ और मैं आपसे कुछ बातें कर पाऊँ और साथ साथ में मैं अपनी फ्रेंच को बनाए रखूँ। तो ये मकसद था मेरे यूट्यूब वीडियोस बनाने का। तो इस चक्कर में मैं कहूँगी कि हाँ, चौथी लैंग्वेज पर भी, चौथी भाषा पर भी मैं काफ़ी काम कर रही हूँ इस वक्त। और फ्रेंच मैंने 2 साल पहले सीखना शुरू किया था। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पिछले 2 सालों से उसको अच्छी तरह से सीख रही हूँ और सुधार ला रही हूँ, पर हाँ, मैंने शुरुआत के कुछ महीनों में काफ़ी मेहनत की थी फ्रेंच पर और उसके बाद 2-3 परीक्षाएं निकालने के बाद मैंने उस पर कम ध्यान दिया क्योंकि मेरी परास्नातक की परीक्षाएं चल रही थी, पोस्ट ग्रेजुएट के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। तो मेरा फ्रेंच पर से ध्यान थोड़ा कम हो गया। हाँ, फिर मैंने कुछ महीनों का विश्राम लेके मैंने फिर से फ्रेंच पर ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद जो मैं काम करती हूँ इस वक्त वो भी 20 से 30% फ्रेंच में होगा और बाकी अंग्रेज़ी में। तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं फ्रेंच में सुधार ला रही हूँ
और अब बात करते हैं मेरी 5वीं लैंग्वेज की, जो मैंने फ़िलहाल ही सीखना शुरू की है, जो कि अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, इसके पहले पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने स्पेनिश सीखना शुरू किया है। मैं कहूँगी कि स्पेनिश में मैं काफ़ी ध्यान दे रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं फ्रेंच के एक ऐसे मुकाम पर आ गई थी कि मैं काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही थी उसको सुधार करने में, क्योंकि मैं एक ऐसे जगह पर आ गई थी फ्रेंच में कि मैं वो भाषा समझ पा रही थी, यूट्यूब वीडियोस देख पा रही थी, पर मैं उसको बोलचाल में नहीं ला पा रही थी। तो उसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, जो कि अब मैं कर रही हूँ। मैं अपने आप से बातचीत करती हूँ फ्रेंच में। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं फ़िलहाल ही मैंने एक किताब भी खरीदी है, फ्रेंच की कहानियाँ हैं उसमें, और वो थोड़े हाई लेवल की है, ज़्यादा स्तर की हैं, ऊपरी स्तर की हैं। तो मुझे उससे मदद मिल रही है। मैं अपनी फ्रेंच को बढ़ाने में, सुधारने में काम कर पा रही हूँ। और स्पेनिश की बात करें तो मैंने स्पेनिश के लिए भी कुछ किताबें खरीदी हैं। उनमें से एक है जिसमें कहानियाँ हैं, एक है जिसमें फ्रेंच को अंग्रेज़ी के माध्यम से सिखाया जा रहा है, तो वो मैं आजकल का उस किताब को मैं आजकल लगभग रोज़ पढ़ रही हूँ। क्योंकि ये वीडियो हिंदी में है तो मैं एक और बात कहना चाहूँगी। क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि हम यानी कि हिंदी भाषी आजकल हिंदी का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमारी भाषा में हिंदी और अंग्रेज़ी का मिलन इस तरह से होता है कि कि हम कि हमारी वाक्य रचना तो हिंदी की होती है, पर उसमें शब्द ज़्यादातर अंग्रेज़ी के होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसे पूरा सही तरीके से बोलें। मैं कहूँगी कि हाँ, मैं पूरी तरीके से तो इस पर नहीं अमल कर पा रही हूँ, बस सबको ये सोचना चाहिए कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हम उससे पूरी तरीके से बोल पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी सब शब्दों का प्रयोग ना करें। जब आप हिंदी बोलें तब कोशिश करें कि आप हिंदी में पूरी तरीके से हिंदी में बात करें, ताकि हम अपनी भाषा को उसके मूल रूप में रख पाएँ और पूरी तरीके से उसे हिंग्लिश ना बना दें। उसके साथ धोखाधड़ी और जालसाजी ना करें। मैं खुद अपने आप को एक नसीहत देना चाहूँगी। वीडियो बनाते बनाते मुझे एकदम से ख्याल आया कि मैं भी विद्यालय छोड़ने के बाद मैंने हिंदी पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया है। बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि मैंने हिंदी पुस्तक खरीद कर पढ़ी हो, क्योंकि उसके बाद मैं अपनी स्नातक की परीक्षाओं में, उसके बाद स्नातक की परीक्षाओं में और फिर फ्रेंच सीखने में और बाकी भाषाएं सीखने में इतना व्यस्त हो गई हूँ कि मैंने हिंदी को सुधारने के लिए कुछ और उपाय शायद किए ही नहीं हैं। पर मुझे और करने चाहिए। मुझे, हालांकि मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, पर फिर भी जो हिंदी हम आजकल नहीं बोल पा रहे हैं, जिसमें हम पूरी तरीके से हिंदी शब्दों का प्रयोग करें, वो हिंदी सीखने के लिए या अपनी हिंदी को सुधार करने के लिए मैं अपने आप को नसीहत देना चाहूँगी कि हिंदी किताब खरीद के उसे पढ़ना है। ओके रितिका, कोशिश करेंगे स्पेनिश थोड़ी सही करने के बाद कोशिश करेंगे कि हिंदी की किताब खरीद के उस पर भी काम करें और उसे भी सुधारें। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस हिंदी में बनाऊं, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ विशेष विषयों पर हिंदी में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। और देखते रहिए मेरे वीडियोस। मैं कोशिश करूँगी कि सारी भाषाओं में अपने वीडियोस बनाऊं। और अगर आपको हिंदी में कोई मदद चाहिए या आप चाहते हैं कि आप उसे सुधार सकें और मैं किसी तरीके से आपकी सहायता कर सकती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। मेरे वीडियोस देखते रहिए। फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, और तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिएगा।